मेरी हाइट साड़ी में बहुत ही कम लगती है, इसलिए मैं साड़ी पहनती ही नहीं हूँ। मैं साड़ी में बहुत हेल्दी लगती हूँ, इसलिए मैं तो साड़ी पहनती ही नहीं हूँ। साड़ी पहन के मुझे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? मैं औरों की तरह सुंदर क्यों नहीं लग पाती हूँ? मैं साड़ी को किस तरीके से पहनूं कि मैं लंबी और पतली लगूं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कवितास फैशन टेल्स। आज के मेरे वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो मेरे इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो विदाउट एनी डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साड़ी पहनना छोड़ चुके हैं या साड़ी पहनने में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर हम साड़ी पहनेंगे तो हमारी हाइट कम लगेगी और लोगों से हमारी हाइट कम लगने वाली है, या फिर हम थोड़े से हेल्दी लगने वाले हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि आप किस तरीके से साड़ी पहने या किस कलर की साड़ी पहने, क्या प्रिंट पहने, किस तरीके का नेक होना चाहिए आपके ब्लाउज का। ये सब मैं वन बाय वन करके आपको बताने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले बारी आती है जब हम साड़ी लेने जाते हैं कि साड़ी का हम स्टफ कैसा लें। तो हमारी साड़ी का जो स्टफ होता है वो होना चाहिए थोड़ा सा सॉफ्ट स्टफ। हार्ड या ब्रोकेड वगैरह का कपड़ा आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा अगर आप साड़ी खरीदने जा रहे हैं। बिल्कुल वेस्ट हो जाने वाले हैं आपके पैसे और आप अच्छे भी नहीं लगेंगे उसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या स्टफ आपको लेना चाहिए। आप जब भी साड़ी खरीदने जाए तो आप शिफॉन की साड़ी ले सकते हैं, आप जॉर्जेट की साड़ी पे जा सकते हैं, आप मल कॉटन की साड़ी ले लीजिए। वो खड़ी खड़ी नहीं रहती, बहुत ही ज्यादा हैवी सा लुक नहीं देती है और बॉडी पे बिल्कुल ड्रैप हो जाती है, बॉडी हगिंग होती है, तो वो साड़ी भी आप ले सकते हैं। और सॉफ्ट नेट साड़ी ले सकते हैं आप, और साटन साड़ी ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक फ्लो बन जाता है, हमारी प्लीट्स भी और हमारी बॉडी पे भी वो बिल्कुल अच्छे से ड्रैप आउट हो जाती है। तो एक टॉल इल्यूजन लुक देती है वो, और स्लिम लुक भी देती है। तो आप वो साड़ियाँ जरूर खरीदिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन से स्टफ की साड़ी नहीं खरीदनी है। आप जा सकते हैं, बट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बट ये वाली साड़ी आप खरीदेंगे तो आपका जो इल्यूजन है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा, आपका जो बॉडी बल्क उसमें आ जाएगा। तो वो प्रेफर मत कीजिएगा। ऑर्गेन्जा की साड़ियां आपको बहुत ही ज्यादा बल्की दिखा सकती हैं और वो आपके प्रोपोर्शन को भी कट कर देंगी, तो वो जो लंबे होने का इल्यूजन होता है वो अच्छे से नहीं आ पाएगा। ऑर्गेन्जा साड़ी होगी, आपकी ब्रोकेड साड़ी होगी, जो हार्ड सिल्क साड़ियाँ होती हैं वो भी आप बिल्कुल भी लेना प्रेफर मत कीजिएगा। तो इस इन स्टफ को आप अवॉइड कीजिए, बाकी आप स्टफ ले सकते हैं जो कि आपकी बॉडी पे अच्छे से जाते हैं। सेकेंडली, बॉर्डर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है जब भी आप साड़ी खरीद रहे हैं। अगर आपको स्लिम और टॉल दिखना है तो आप जैसे हैवी बॉर्डर की साड़ी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जो बहुत ज्यादा चौड़ा बॉर्डर होता है ना, हार्ड और चौड़ा बॉर्डर होता है, वो वाली साड़ियाँ बिल्कुल भी प्रेफर मत कीजिएगा। अगर आपको बॉर्डर की साड़ी लेनी ही है तो आप बहुत ही मिनिमल छोटा बॉर्डर की साड़ियाँ लीजिएगा, तो वो ज्यादा बेटर होती है। अदरवाइज अगर बॉर्डर नहीं है तो और भी ज्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि वो आपको और भी ज्यादा अच्छा लुक दिखाएंगी, आपकी बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगी। तो बॉर्डर की साड़ी लेना बिल्कुल भी प्रेफर मत कीजिएगा। आपको मेरे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि जो बॉर्डर की साड़ियाँ होती है वो आपके लेग पार्ट को और आपके अपर बॉडी पार्ट को डिवाइड कर देती है। तो बॉर्डर साड़ी लेने से आप बचिए। और अगर आपको बॉर्डर की साड़ी लेनी भी है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो कलर की आपकी साड़ी है उसी कलर का आप बॉर्डर लीजिए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। थर्ड पॉइंट, अगर आपको जो साड़ी लेनी है वो देखिए कि आप मोनोक्रोमेटिक ले। मोनोक्रोमेटिक से मेरा मतलब है कि जो भी साड़ी आप ले रहे हैं वो सेम कलर की हो। मतलब आपका ब्लाउज और आपकी साड़ी वो सेम ही कलर का आएगा तो और भी ज्यादा अच्छा इल्यूजन बनता है। मतलब आपका जो अपर बॉडी पार्ट है वो कट नहीं होगा और वो एक ही लाइन में आपको सिंक्रोनाइज दिखेगा और भी ज्यादा अच्छा और टॉल लुक आपको दिखाएगा। फोर्थ, हम बात कर लेते हैं कलर ऑफ द साड़ी। अगर आप साड़ी का कलर लेने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको टॉल और स्लिम भी दिखना है साथ में, तो आप कलर की चॉइस करते वक्त डार्क कलर की साड़ियां लेना प्रेफर कीजिए। लाइक आपका नेवी ब्लू हो गया, डार्क मैरून कलर हो गया, या ब्लैक। ब्लैक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल बेझिझक होके आप ब्लैक को ले सकते हैं। सेम कलर में आप लीजिए ब्लाउज, और अगर साड़ी सेम कलर में है तो वो आपका लुक बहुत ही ज्यादा एनहेंस करने वाली है। तो ब्लैक को तो आप बिना सोचे समझे ले ही सकते हैं, ब्लैक कलर को। तो आप थोड़े से डार्क कलर पे जाइए अगर आपको टॉल और स्लिम दिखना है तो। अब बात कर लेते हैं प्रिंट। जब भी आप साड़ी लेने जाते हैं तो आपको देखना होगा कि जो प्रिंट है साड़ी का वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े प्रिंट ना हो। मतलब कि बहुत ही ज्यादा जैसे बड़े बड़े फ्लावर वाली साड़ियाँ होती है, ये वाली साड़ी आपको नहीं लेनी है। आप अगर लेना चाहते हैं प्रिंटेड साड़ी तो उस साड़ी में जो प्रिंट होगा वो बहुत ही छोटा छोटा प्रिंट होना चाहिए।
तो वो भी एक इल्यूजन क्रिएट करता है आपको लंबा दिखाने के लिए। तो बड़े प्रिंट की साड़ियाँ, मतलब चाहे वो फ्लावर हो या ज्योमेट्रिकल प्रिंट हो, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े प्रिंट की साड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि अगर आप वर्टिकल स्ट्राइप की साड़ी अगर आपको मिल जाती है, मतलब जिसमें सीधी-सीधी लाइनें बनी होती हैं जिस साड़ी में, तो वो तो एक जैकपॉट हो जाता है टॉल दिखने के लिए, चाहे वो सूट हो या साड़ी हो। अगर वर्टिकल लाइन्स में है तो वो इल्यूजन एक क्रिएट करती है लंबा दिखाने के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन्स की साड़ियाँ कभी भी नहीं लेना। जब भी आप साड़ी वियर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जो साड़ी का पल्लू होता है वो थोड़ा सा लेंदी रखिए उसको। जैसे आप पल्लू को थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो वो हाइट को और भी ज्यादा अच्छा दिखाता है और लुक वाइज भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप देखिएगा, चाहे आपको खुला पल्ला करना है या फिर ओपन रखें या फिर आप प्लीट्स बना के एक पल्ला बनाएं, लेकिन पल्ले को हमेशा थोड़ा सा लंबा रखिए। उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लुक आता है और टॉल लुक भी देता है। जब भी आप साड़ी पहनना जब आप स्टार्ट करते हैं तो कभी भी साड़ी को अपने नेवल से नीचे बांधना स्टार्ट मत कीजिए। वो आपकी बॉडी को डिवाइड कर देता है टू पार्ट्स में और वो आपको एक टॉल लुक भी नहीं देता और वैसे भी वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप साड़ी को हमेशा अपने नेवल से, अपनी नाभि से ऊपर ही पहने। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देगा और एक आपके लेग्स को भी एक लंबा लुक दे देता है, जो देखने में भी अच्छा लगता है और आप टॉल भी लगते हैं। तो कभी भी साड़ी को आप नेवल से नीचे मत बांधिए, नेवल से ऊपर ही बांधिएगा साड़ी को। आती है प्लीट्स की। जैसे कि मैंने आपको स्टफ चूज करने के लिए बोला था कि आप स्टफ कैसा चूज कीजिए। तो अगर आप हैवी स्टफ चूज करते हैं और वो बल्कि रहता है, बॉडी हगिंग नहीं रहता है, तो उसकी प्लीट्स भी थोड़ी ऐसा हमें लगता है कि वो दूर दूर जा रही है और एक बल्क दे रही है हमारी बॉडी को। तो इसलिए मैंने आपको प्रेफर करने के लिए कहा था कि आप ऐसी साड़ियाँ लीजिए जो बॉडी हगिंग हो। तो हम उसकी जो प्लीट्स बनाते हैं वो नीट एंड क्लीन प्लीट्स बनती हैं और फॉल डाउन होती हैं अच्छे तरीके से। और जब भी आप प्लीट्स को बांधे तो आप ध्यान रखिए कि प्लीट्स आपके नेवल पे आनी चाहिए। जब भी आप बांध रहे हैं तो नेवल से इधर ही रहना चाहिए, नेवल से इधर ना जाए आपकी प्लीट्स। तो वो एक अच्छा नीट एंड क्लीन और अच्छा लुक देती है। तो प्लीट्स आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे ध्यान से बनानी है। नीट एंड क्लीन प्लीट्स बनाएंगे, अच्छे से ड्रैप करेंगे पल्लू को, तो वो आपको टॉल और आपके जो लुक को और भी ज्यादा एनहेंस करेगी। अब बात कर लेती हूँ मैं पेटीकोट की। जो पेटीकोट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा यू नो फ्लोई नहीं होने चाहिए, आपके शेप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। या तो आप शेप वेयर पेटीकोट्स भी आते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। लाइक्रा पे आप जा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं साइट्स पे, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा रहते हैं, वो स्ट्रेचेबल भी होते हैं। तो आप कॉटन पेटीकोट की बजाय आप लाइक्रा वाले पेटीकोट्स पे जा सकते हैं। वो एक शेप प्रोवाइड करेगा आपकी बॉडी को और एक लुक प्रोवाइड करेगा आपको स्लिम दिखाने के लिए और टॉल दिखाने के लिए। तो आप पेटीकोट प्रेफरेंस रख सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का पेटीकोट पहनना है। अगर आप कॉटन पे भी जाते हैं तो आपका जो पेटीकोट होता है वो आपके शेप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि जैसे मार्केट से अवेलेबल है कोई भी शेप के अकॉर्डिंग सबके लिए वो एक ही टाइप का पेटीकोट बना देते हैं। तो उस पे कम जाइएगा, अपने शेप के अकॉर्डिंग या तो आप स्टिच करा लीजिए, या अगर आपको दूसरी साइड पे जाना है तो वो अच्छे पेटीकोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बात की साड़ी की और पेटीकोट की और उसको पहनने के तरीके के बारे में। अब मैं आप बात कर लेती हूँ कि ब्लाउज कैसा होना चाहिए आपका। जब भी आपका ब्लाउज आप बनवाएं तो उसको या तो आप वी नेक रखिए, या आप रेक्टेंगुलर रखिए, या आप बोट नेक भी बनवा सकते हैं, या फिर आप हॉल्टर नेक भी आप बनवा सकते हैं अपनी साड़ी का। वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देता है। लेकिन जब भी आप नेक बनवाएं तो अपने नेक एरिया को थोड़ा सा ओपन रखिए, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देता है, क्योंकि साड़ी में हम पूरे ड्रैप हो जाते हैं और फिर अगर हमारा नेक भी ओपन नहीं रहता तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है हमारी हाइट को कम करने का। तो अगर आपके नेक का एरिया दिखाई देगा अच्छे से, मतलब डीप नेक वी नेक आप बनवा रहे हैं या फिर बोट नेक, रेक्टेंगुलर नेक, या आप कोई भी नेक बनवा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा आप ब्रॉड बनवाइए नेक। तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगता है और एक इल्यूजन क्रिएट करता है आपकी हाइट को बढ़ाने में। अब बात कर लेते हैं कि ब्लाउज की स्लीव्स कैसे होनी चाहिए। तो ब्लाउज की स्लीव्स की बात करें तो आप हाफ स्लीव्स भी रख सकते हैं, थ्री क्वार्टर स्लीव्स भी रख सकते हैं, और फुल स्लीव्स चाहे तो आप फुल स्लीव्स के ब्लाउज भी बनवा सकते हैं। थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा कि स्लीवलेस ब्लाउज पहनना थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि
कुछ लोग सोचते हैं कि स्लीवलेस ब्लाउज पहनेंगे तो हमारी बॉडी कट हो जाती है और एक अच्छा लंबा लुक दे देती है, बट वो नहीं दे पाती है। आ, तो आप अवॉइड कीजिएगा स्लीवलेस पहनना। अगर पहनना है तो आप मोनोक्रोमेटिक ले सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा आपको लुक देगा। मतलब जिस कलर की आपकी साड़ी है, अगर आप उस कलर का ही ब्लाउज पहन रहे हैं, स्लीवलेस ब्लाउज पहन रहे हैं, तो वो एक अच्छा लुक दे सकता है। अदरवाइज आप अवॉइड कीजिएगा स्लीवलेस बनवाना। आप हाफ स्लीव्स बनवाइए, थ्री क्वार्टर बनाइए या फुल स्लीव्स बनवाइए, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देगी। लेकिन जब भी आप अगर फुल स्लीव्स या थ्री क्वार्टर स्लीव्स बनवा रहे हैं तो नेक का ध्यान जरूर रखिएगा, आपको नेक डीप जरूर रखना है। हमारी साड़ी की बात हो गई है, ब्लाउज की बात हो गई है, अब बात कर लेते हैं अपने हेयर्स की। जब भी अगर आपको टॉल लुक दिखाना है तो अपने हेयर्स का कभी भी मिडल पार्टीशन मत कीजिएगा। आप थोड़ा सा साइड पार्टीशन कीजिए। मिडल पार्टीशन से वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है एरिया और बहुत ज्यादा अच्छा लुक नहीं दे पाता। तो आप साइड लीजिए या पफ बना लीजिए, तो वो एक आपके टॉल होने में एक और पॉइंट ऐड कर देगा और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको मिडल अपनी हेयर लाइन नहीं बनानी है, आप साइड पार्टीशन ले सकते हैं। या कोई और अगर आपको हेयर स्टाइल भी बनाना है तो साइड पार्टीशन से ही बनाइए, या एक पफ बना लीजिए, छोटा सा पफ बना लीजिए, ज्यादा बड़ा अगर आपको नहीं पसंद है तो एक छोटा सा पफ बना लीजिए, तो वो भी आपके एक एड ऑन हो जाता है आपके हाइट को टॉल दिखाने में। बहुत सारी बातें कर ली है हमने टॉल दिखने के लिए, स्लिम दिखने के लिए। तो एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, इट इज नॉट कंपल्सरी बट आप चाहे तो इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। हील्स जो होती है बहुत ही ज्यादा एक मेन एडवांटेज होती है हमारी साड़ी में, एक अच्छा लुक को एनहेंस करने में। बहुत ही लुक को बिल्कुल, अगर आप साड़ी भी पहन रहे हैं या सूट भी या कोई भी अटायर पहन रहे हैं, अगर आप हील पहनते हैं, एक अच्छा हील पहनते हैं, तो वो आपके अटायर को बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग लुक दे देती है। तो अगर आप हील पहन सकते हैं और पहनना प्रेफर करते हैं तो हील्स जरूर डालिएगा साड़ी पे। तो वो आपके लुक को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। हाइट तो एनहेंस करेगी ही करेगी, नो डाउट, सबको पता है। बट एक लुक भी एनहेंस कर देती है, हमारे बॉडी पोर्शंस को और बॉडी अलाइनमेंट को वो और भी ज्यादा एनहेंस कर देती है। तो आप हील्स पहन सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको हील पहनना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको वो भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अपने लुक में बहुत ही ज्यादा चेंज लगेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे इस वीडियो में अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल है आपके लिए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो बिल्कुल साड़ी पहनने से अब बचने लगे हैं या साड़ी पहनना प्रेफर नहीं करते हैं या अंडर कॉन्फिडेंस हो गए हैं, तो उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से साड़ी पहन सके और फ्लोरेंट कर सके। तो अब मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।